कथा के प्रथम दिवस भी एक बात कही थी कि देवराज नामक का ब्राह्मण शिवालय तक पहुंच जाता है पर शंकर को जान नहीं पाता। जैसे कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपने नज़दीक में रहते हैं और आप और हम उन संत को पहचान नहीं पाते। हम उन साधु को, हम उन तपस्वी को, हम उन साधक को, हम उन भक्त को जान नहीं पाते। जब वो संत, जब वो साधु, जब वो सन्यासी तपस्वी चले जाता है तब हमारे स्मरण में आता है कि हमने उस हीरे को पहचाना नहीं, हमने उसको जाना नहीं। संत के जाने के बाद, साधु के जाने के बाद, तपस्वी के जाने के बाद हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि हम उस संत को जान नहीं पाते। एक बात बताइएगा रतनगढ़ वाली जीजियों और रतनगढ़ के जितने जीजा बैठे हैं वो, दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसको घी की जरूरत है। अब जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ती है। जलते हुए दीपक को घृत की जरूरत है, जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। और अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घृत उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला जाता है। दीप बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी घृत डालिए, उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। और जब वो संत, वो गुरु, वो तपस्वी, वो साधक, वो सन्यासी हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमारे को लगता है कि हम उनके करीब में होते तो अच्छा हो। शिव महापुराण के महत्तम में जिस देवराज ब्राह्मण की कथा का महत्व कहा गया है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रहेगा। और एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं रतनगढ़ की इस भूमि पर, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा। पर आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी।
अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदले, पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। हम कहेंगे और हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया था। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए इन 3 पर कठोर घात पूर्व में किया गया। पूर्व बड़ा विचित्र कठोर घात किया था। इसलिए सनातन धर्म की मजबूती के लिए बेटी, रोटी और चोटी, इन 3 को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत होते चले जाए। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गांव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करते हैं। जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास जाती हैं, जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास पहुंच जाती हैं, जरा सा बॉडी शॉडी देखकर, जरा सा गाड़ी का डीजल पेट्रोल देखकर वो बहल जाती हैं, और आखिरी में उन बेटियों के टुकड़े जब फ्रिज में और अटैची में मिलते हैं तो दिल भी दहल जाता है कि ये बेटियों की दशा है। थोड़ा समझिए, सनातन धर्म की मजबूती का क्रम है बेटी, रोटी और चोटी। रोटी से मतलब है अपना खान पान, अपना भोजन। आज हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं ये सब जानते हैं। आज हम कैसा अन्न भाग ग्रहण कर रहे हैं ये सारी दुनिया जानती है। तीनों बच नहीं पाए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव ने, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे, और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था कि संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा। पाप कर्म में वो लिप्त हो रहा। संसार में
ऐसा कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसकी चित्तवृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म ना हुआ। ऐसा कोई नहीं जन्मा। सब पाप में लिप्त मिले। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है, कली काल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी? क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए? अभी कथा में कहा था, शारदा ने जब कथा कर रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले, पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर ये नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया? राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से, मेरे राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो, मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई, इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है, मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है, पर उसका एक हल निश्चित है, और वह हल कौन सा है? जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताए? हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा राघव आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती है। मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। और मेरी जीजियां, जितनी रतनगढ़ की मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, आपसे निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, चिल्लाएंगे भी, सीटी भी बजाएंगे, बोलेंगे भी, तुम्हारे पास में खड़े होकर बातचीत भी करेंगे। आपका एक काम है, सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ करके देना। मैं 2 घंटे 3 घंटे मुझे कथा सुन लेने दे, इसके लिए मैं तरस रही थी और इंतजार कर रही थी इस कथा के लिए। मुझे सुनना, केवल श्रवण करना। पास में बैठी तुम्हारी बहन, तुम्हारी सहेली भी अगर तुमसे बात करे तो उसको हाथ जोड़ करके देना। एक दिन कथा टीवी पर नहीं आई, एक दिन कथा रतनगढ़ में नहीं हुई तो बेचैनी बढ़ गई कि हम रतनगढ़ वालों का कौन सा पुण्य थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, ऐसा क्या हो रहा था जो हम कथा से वंचित हो रहे। और ईमानदारी से बोलूं, रतनगढ़ वालों का पुण्य कम नहीं हुआ है, रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा मेरे शंकर भगवान ने ली है और परीक्षा में पास हुए। पुण्य कम नहीं हुआ, रतनगढ़ वालों का पुण्य 4 गुना बढ़ा, उनकी बेचैनी 4 गुना बढ़ी, उनकी परीक्षा 4 गुना बढ़ी। और वो एक लाइन कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात पूरी इंतजार करते रहे। अपने अपने छोराओं से कहा देखो जरा मोबाइल पे, देखो जरा कथा हो रही क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या। हम लाहौटी जी कहाँ बैठे हैं? लाहौटी जी आपको भी और पूर्व विधायक जी आपको भी धन्यवाद देते हैं, साधुता। लाहौटी जी अगर कोई दूसरा जजमान होता ना तो हार गया होता, पर आपके साथ में माननीय विधायक महोदय जी भी का एक एक बच्चा और एक एक बेटी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कथी है। आपको जो 5 दिन मिले हैं इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुशियां भर। बोल बम का नारा है, इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। शिव तत्व को जानो, कथा व्यथा को मिटाती। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए पत्रों को। मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है, जिला जालौन, तहसील सायला, गांव थलवाड़। गांव क्या लिखा है? थलवाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम निर्मा कंवर, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला जानौर से हैं, तहसील सायला से, गांव थलवाड़ा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के शरीर में लीवर पर सूजन बताई तथा बाद में कैंसर का भाग भी बता दिया। कैंसर का भाग भी बताया। शरीर के कंधे में पानी भरा गया। हमने जगह जगह जांचें कराई, चेकअप कराया। आप कहते हो कि शंकर का एक रूप डॉक्टर होते हैं, हमने शिव को डॉक्टर मानकर उनकी दवाइयां लेना प्रारंभ करा। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हम ना पहुंचे। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं मिल पाया। डॉक्टरों के हिसाब से कैंसर भी प्रबल, लीवर भी पूरा डैमेज, करें क्या। तब हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे कहा, टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, वो महाराज 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाने का बोलता है। तुम भी शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल को लाकर पति को पिलाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करो। हम बाबा का क्या गुणगान करें। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे। आज बाबा की कृपा से जब हमने 1 महीने तक जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई, शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद पुनः दूसरी जांच कराई तो सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अगर कहीं बैठे हो, मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। जिला जालोर, तहसील सायला, गांव थलवाड़ा की रहने वाली। एक लाइन लिखी है एलईडी पर, आप लोग एलईडी पे चल रही है, एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आता जरूर है और दुख मिटाता जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो, भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए।
गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर तेरी शरणागति लेकर तेरा भजन करने के लिए तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां शाइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, मां ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। बेटी है। सबसे पहले मैं लाहौटी परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने रतनगढ़ में शिव महापुराण की कथा को करवाकर हम सभी को शिव जी से मिलन करवाया। मेरा नाम नर्मदा स्वामी, पति का नाम तपेश्वर स्वामी है। मैं गांव सातड़ा, जिला चुरू की निवासी हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी। कहीं बैठी हों तो आप आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम नर्मदा स्वामी, पति का नाम तपेश्वर स्वामी है। चुरू जिला, गांव सातड़ा से। बेटियां हैं 3, सबने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत एक पुत्र की कामना से था, पर गर्भ में बच्चे की दानी में छोटी छोटी बहुत सारी गठानें थी, जिन गठानों के कारण बस संतान का सुख नहीं मिल सकता था। डॉक्टर ने कह दिया गर्भ अगर ठहरेगा तो ये गठानों के कारण तुम्हारा बच्चा पूर्ण नहीं होगा, इसको गिरा दीजिए। अब इतने साल के बाद बच्चा ठहरा है, फिर कैसे गिरा दे? गठान भी गर्भाशय में ढेर सारी। डॉक्टर ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कराओ, फिर बच्चे को जन्म। तब आपकी कथा चैनल पर घुमाते घुमाते श्रवण करना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते बाबा से विनय करा, निवेदन करा कि गर्भ में जितनी गठाने हैं गर्भाशय में वो सब गल जाए। बाबा की कृपा से जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपना, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना निरंतर चालू रखा, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और गर्भ में जितनी गठाने थी वो सारी गल गई। और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद 30 अगस्त 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं। एक विश्वास, एक भरोसा। आप जिस भाव से भगवान को भजते हो, बाबा उस भाव से प्राप्त होता है। जो जैसी भावना, सब गाइए, सब बोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी रतनगढ़ की जीजियों को टीवी पर सुनते सुनते कथा की एक एक लाइन का स्मरण है, विश्वास है मेरा। आप भी बोलिए। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उस जो मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले,
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता, और अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल, और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जम के बोलो। नल और कल। टंकी में कब पानी खत्म हो जाए और नल कब बंद हो जाए, साबुन लगा कि लगा रह जाए, भरोसा ही नहीं। और दूसरे नंबर पर है कल। कैसा आएगा, क्या होगा, किसको मालूम, किसको मालूम। शिव पुराण कर रही है, जब तक नल में पानी आ रहा है तब तक मुंह भी धो लो, जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो, और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो। तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देगी। शंभू डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज़्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर शिव का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का शंकर की। पार्वती जी का पहला संशय, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी का संशय, और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो। वो कैसे मिले, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलियुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए।
इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठे, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शुरू, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा वो घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंड धारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ, मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भाई रे भाई। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था, एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई, और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा।
मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसे ही अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया। पागल हो गई मीरा, बावरी हो गई, दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने? क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरुजी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊंगी। केवल एक प्रश्न। मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर, स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए, संत के नेत्र खुले और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा, देखते से कहा मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था? मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई? क्यों? मीराबाई ने कहा गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है ये मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा हाँ मैं पुरुष हूं। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है बाबा जी, मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आपसे ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं, तब कृष्ण। एक चरित्र भाव कहें, 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना। और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है। एक बार पूरा ब्रज घूम लेना और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। वो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है, वो मीरा की हवेली है। और मेरा विश्वास कहता है रतनगढ़ के लोग वहां होकर आए होंगे, मेरा भरोसा करता। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रख कर देखना, ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा रहा है, मिलकर। हरि के रंग में
प्रभु के रंग में देना हे मेरा हरि के रंग में प्रभु के रंग में हो मेरा हो मेरा हो मेरा मेरा जागो तारे भाग हरि का रंग में हरि के रंग में प्रभु के रंग में प्रभु के रंग में हो मेरा जागा तारा भाग हरि के रंग में हो मेरा जागो तारो भाग हरि का रंग में हो मेरा जागो तारो भाग हरि का रंग में भाव से जो मेरा गया जहर पियालो रानो भेज जो मेरा नया जहर पियालो रानो भेज जो मेरा नया जहर पियालो रानो भेज जो मेरा नया चढ़ चढ़ना मत पी गई रे चढ़ करना मत पी गई रे तुम जानो मेरा नाम ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में ओ हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में ओ मेरा जागो तारो बाग हरि का रंग में जो मेरा नया पिटारो रानो भेजो जो मेरा नया बोल पिटारो देखने ला
लागी, खोल पिटारो देखने लागी, बन गए 9 लख हार। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। ओ हरि का रंग में, प्रभु का रंग में। ओ मेरा, ओ मेरा, ओ मेरा जरो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। राधे 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 शेर पिंजरा रानो भेजो जो मेरा ले जा। 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 खोल पिंजरा देखने लागी, खोल पिंजरा देखने लागी, बन गई डोली गाय। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो बाग हरि का रंग में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जिस प्रार्थना को करने के लिए शिव भक्त शिव जी की कथा में, शिव पुराण में पहुंचते हैं, वही प्रार्थना आप और हम बड़े प्रेम से सब लोग मिलकर बड़े आनंद के साथ करेंगे। हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। जब प्रार्थना करने के बाद 2 क्षण के लिए मौन हो, तब अपने मन का भाव शिव को अवश्य करें। सब साथ में बोलें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शिव पुराण वर्णन कर रही है। कली काल के एक स्वरूप का वर्णन मां पार्वती जी ने शिव जी से किया। इस कलयुग की व्यथा कैसे समाप्त? कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव अनेक अनेक समस्याओं से घिरा रहेगा। शिव कहते हैं पार्वती जब वो कथा में डूबेगा, कथा को अपने भीतर उतारेगा, तब वो सब समस्याओं से दूर हटता चलेगा। दूर कितना बड़ा भी दुख सामने क्यों ना खड़ा हो, पर जिसने शिव की भक्ति करी है, शंकर की आराधना करी है, वो खाली नहीं, खाली नहीं। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। शिव कह रहे हैं शिव पथ से जो भटक गया फिर वो अग्रण्य नहीं होता। शिव पथ से भटकना नहीं है। आज के जमाने में आप थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देते। ये चली सती सावित्री, ताना देते। कल एक माता जी ने, कल नहीं
परसों के दिन जब हम डीडवाना में एक दिन के लिए परम पूज्य स्वामी जी श्री 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी स्वामी जी ने शीतलकुंड बालाजी का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया, वहाँ पहुँचे। एक माता जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न कि गुरुजी मेरे पति को गए हुए 6 साल हो गए, क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात है, कोई गलत है? शिव महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें और शिव महापुराण को अगर दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को घर लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। आप सब तो भाई श्री की भूमि से हो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जन्मस्थली से। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा, बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना? कौन कहता? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली ना जाए, कभी। महाराज, हंसने वाले और डसने वाले ये दोनों बहुत मिलेंगे। जम के बोलो, कौन कौन? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो। हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज़्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियाँ देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे तो ये डसना प्रारंभ कर दो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए, फिर ये धीरे धीरे डसना प्रारंभ। एक पत्र है, देखिए,
मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। रतनगढ़ में ही कथा चल रही है और मैं यहीं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ रही हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरे चेस्ट में गठान थी। मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है। और एक चेस्ट में गठान नहीं है, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गठान है। और गठान भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गठान है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट हो गई। बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहाँ की बीमारी शरीर में लग गई। एक चेस्ट में गठान होती, दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना करो। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो और शंकर पर भरोसा करो। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे। मन में बड़ा दुख होता, बड़ा दुख। सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। उस रुद्राक्ष को तांबे के गलस में गला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा लेती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा के भरोसा कर कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास। दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। टेंशन लेके अपन कौन सी जिंदगी अपनी अच्छी कर ले। पति दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया, आज नौकर नहीं आया। फिर आया, आज क्या हो गया, ग्राहक नहीं आया। अब क्या हो गया, व्यापारी माल नहीं भेज रहा। अब क्या हो गया, पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, मुंह उतरा, मुंह उतरा। रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख 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 हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे ही खड़े होके कुल्फी खरीद के चूस चूस कर खाता है। तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला भिखारी है। टाइम पे भोजन करता है, टाइम पे नाश्ता करता है, भीख मांग कर खाता है, रोड पर सोता है और चैन की जिंदगी रहता है।
एक तुम एसी के कमरे में सोने के बाद, डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोली खाना पड़ रही है, तो भी रात को 3 बजे उल्लू की तरह उठ के बैठे हो। नींद नहीं, काय का जी, काय का जी। तुम्हारे दरवाजे से भीख मंग कर लेकर गया, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा। तुम्हारे दरवाजे से भीख मंग कर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है, बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते 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 रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है कब खाएगा सेठ जी, या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। निकलता गया समय, निकलता गया। अभी आज कथा का 3रा दिवस हो जाएगा, 4 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। रतनगढ़ वाले कई लोग सोच में पड़े रहेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, जाऊंगी। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने रतनगढ़ में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य खुले, क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की कृपा। और फिर भी इंतजार में, गर्मी बहुत तेज। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी। समाप्त, शरीर बेकार हो गया। करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं देगा? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग, मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है, ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, बाबा सुन नहीं रहा, सुन नहीं। पर घबराना नहीं। एक पत्र है, देखिए, मेरी इच्छा शर्मा, सुनील शर्मा और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से आज कथा के 3रे दिवस पे हम सभी प्रवेश कर अपने जीवन को कर्तव्य करेंगे, आनंद में करेंगे और कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर निरंतर सुचारू रूप से जो सेवा का कार्य होता है, मेरे महादेव की कृपा बरसती है। इससे कोई भी भक्त वंचित नहीं होता। जो भी भक्त उस धरा पर पहुंचता है तो निश्चित ही मेरे कुबेर भंडारी की कृपा उस जीव पर अवश्य उसको प्राप्त होती है, अवश्य उससे उस व्यक्ति को मिलती है। आप सभी ने देखा है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, आंखों में आंसू उन भक्तों के होते हैं, लेकिन कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचने के बाद में उन सभी को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुबेर भंडारी ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है, हम सभी को हौसला मिलता है, हम सभी को ताकत मिलती है, हम सभी को लगता है कि अब हम कहीं पर नहीं हारेंगे। ऐसा आत्मबल उस धरा पर हम सभी को प्राप्त होता है। निरंतर हम सभी ने देखा किस प्रकार से उस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसपे चाहे मानव सेवा हो, जीव सेवा हो या गौ माता की सेवा हो, ये सेवाएं निरंतर सुचारू रूप से चलती है। जिसपे भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आप भी जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन
आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र सुचारू रूप से चलता है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और सभी की काया निरोगी रहे, इसलिए पूज्य गुरुदेव हम सभी को हमेशा बताते हैं, हम सभी को हमेशा समझाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। इसी क्रम को जोड़ते हुए प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि कई वर्षों से विगत सेवा में सुचारू रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को है किस प्रकार से समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है, ताकि के भक्तों को कहीं और भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कहीं उन्हें रिफर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ये सारी सेवाएं चलती है। जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त वहां पर रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प और लिया है उस धर्मशाला से जुड़ा हुआ कि प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह उस धरा पर करे जाएंगे। आपको कोई सम्मेलन में रुकने की आवश्यकता नहीं या किसी विशेष मुहूर्त के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं। जब आपकी तारीख शादी की फिक्स हो, जब आपका मुहूर्त फिक्स हो, आप कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचकर अपनी तारीख वहां पर लिखवा दें, तो संपूर्ण व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। उनके रुकने की, भोजन की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। उनके कन्यादान की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव करेंगे। उनके जो दहेज की व्यवस्था है वो पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर निःशुल्क रूप से करी जाएगी। साथ में गौ माता की सेवा निरंतर सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और इस रुद्राक्ष का महत्व वो स्वतः ही जान सके, स्वतः ही पहचान सके। किस प्रकार से रुद्राक्ष का जल पीकर लोगों के कई बिगड़े काम बन जाते हैं, किस प्रकार से रुद्राक्ष का जल पीकर लोगों की लंबी बीमारियों में आराम लगता है। तो ये रुद्राक्ष के महत्व को आप स्वतः ही जान सके, समझ सके, इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, पूर्णतः निःशुल्क रूप से, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को एक बात की और सूचना हमेशा प्राप्त होती है कि रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। रुद्राक्ष आपको स्वतः कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर ही लेना पड़ेगा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और रुद्राक्ष का कोई शुल्क नहीं होता। इस बात का ध्यान हम सभी को रखना है। तो ऐसे सेवा के प्रकल्प जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं, आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान आप इन प्रकल्पों में प्रदान कर सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वर्ण राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम सत्यनारायण उमाबाई की अग्रवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। नीलेश जी ठाकरे की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 2100 रुपए, बेभाव रूपचंद्र जी महेश्वरी की तरफ से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय सुरेश चंद जी बनिया की
इस पति में बुल्ढाना महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग से आप समझ की रवि जी परिहार की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, शांति देवी जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, ऋतु प्रकाश जी भट्ट की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुभाष कुमार जी कटेरिया की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुनील जी तोमर की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मयंक तनवी जी की तरफ से पंजाब से सुधा 1100 रुपए, रुद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, गुप्ता दिल्ली से सुधा 2100 रुपए, उर्मिला जी शर्मा की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुषमा कौशिक जी की तरफ से सुधा 21000 रुपए की स्वर्ग से देकर आजीवन मुझे बड़ा रिक्शा ग्रहण करी सुनील में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य स्वर्ग से आपने समृद्ध की। अभिषेक कुमार जी श्रीवास्तव की तरफ से सुधा 500 रुपए, अक्षय जी चौधरी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, धर्मावती देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 3000 रुपए की स्वर्ग से आप समझ की। राजवीर जी भाटी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, पंकज जी तेजेश्वर की तरफ से सुधा 500 रुपए, गोपाल जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 1000 रुपए, गुप्ता में सुधा 1100 रुपए, विजय श्री राम जी राठी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 2100 रुपए की स्वर्ग से आपसे समृद्ध की। अतुल रामविलास जी महेश्वरी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, अजीत सिंह जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्वर्ग से आप समझ की। नंदलाल जी जयसवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए, नक्शे बेन जयेश भाई पटेल की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, राजेंद्र जी प्रसाद की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राजेश जी विश्वकर्मा धनबाद झारखंड से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग से आपने समृद्ध की। हनुमान सिंह जी की तरफ से नगौर राजस्थान से सुधर 1100 रुपए की स्वर्ग से आपने समृद्ध की। कल्पेश जी संभवी जी पाटिल की तरफ से सुधा गुजरात से सुधा 5000 रुपए की स्वर्ग से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य स्वर्ग से आपने समृद्ध की। तानवी योगेश जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 1000 रुपए, विक्रम रामदास जी चौहान की तरफ से मराठे से सुधा 500 रुपए, शिव सिंह जी राजपूत की तरफ से गंगापुर से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग से आपने समृद्ध की। नीलम जी शर्मा की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, मयंक जी चौरासी की तरफ से शिवपुरी मध्य प्रदेश से 10,000 रुपए की स्वर्ग से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य के हिसाब से समृद्ध की। अतुल जी तिवारी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, ओम सिंह जी गहलोत की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, ममता जी गौर की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग से आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा स्वर्ग से आपने समझ की। जो भक्त अपनी स्वर्ग मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्ग जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की